Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. बोलिए सावधान रामचंद्र महाराज की जय। आज भी कुछ व्यवधान है और मैं सोचता हूँ कि क्या कहूँ क्या न कहूँ। बहुत क्षणमात्र ही आपके साथ अपना ये प्रभु की कृपा का जो प्रतिफल है वो देने की चेष्टा करूँगा। आप लोग ध्यान से बहुत सुनना चाहें। प्रायः हम लोग अपने जीवन में अभी तक सुनते आए हैं, बहुत से लोगों के मुखारबिन से हमने यही सुना कि हमारे भाग्य में तो कुछ लिखा नहीं है, हमारे भाग्य में तो कुछ है ही नहीं। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं और बहुत से लोग तो भी भाग्यशाली हैं जिनके लोग कहते हैं कि भाई उनके ऊपर तो छप्पर फाड़ के भगवान दे रहा और हमारे तो हमको जो है छप्पर फाड़ के हमसे ले रहा। तो पता नहीं भगवान के ऊपर लोग मित्र लोगों भगवान शंकर वो लिखा हुआ है दोहा कि ये तो दोहे में गोस्वामी ने लिखा है काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये बात गीता में भी लिखी है कि मनुष्य की एक बड़ा भारी स्वभाव होता है कि जब उसके मन अनुकूल तत्कालिक प्रभाव से कुछ नहीं होता तो वो क्या करता है, काले ही कर्म ही ईश्वर ही दोष लगाए, कि काल को दोषी ठहराता है कि यह समय हमारा बहुत बुरा चल रहा है और इतना बुरा चल रहा है जो आज तक ठीक नहीं हुआ। तो पहला तो काल हो गया। कर्म ही अपने कर्म अपने भाग्य को कोसता है कि ऐसे कैसा भाग क्या लिखा के लाए हैं कि आज हमको सबके सामने मुंह की खानी पड़ रही है, या हतोत्साहित होना पड़ रहा है, या पतलित होना पड़ रहा है, या अपमानित होना पड़ रहा है, या सबका उगला हुआ खाना पड़ रहा। इस तरह की बात लोग कह करके अपने भाग को कोसते हैं कि सबके दुनिया में सबके भाग उदय हैं, हमारे भाग में भी कुछ नहीं लिखा हुआ। निश्चित रूप से ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं। ये बात मैं अनहोनी हालत में नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं, कहते सुनते पाए जाते हैं और उनके कहते सुनते इसलिए पाए जाते हैं कि उनके साथ होता है। तो काल ही कर्म ही, उसके बाद तीसरा नंबर पर गोस्वामी ने रखा ईश्वर ही। और इन अगर काल को भाग्य को छोड़ देते हैं तो सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा भगवान को कोसते हैं कि भगवान में हमारा सबसे ज़्यादा बिगाड़िश, उसके उसके साथ हमारे कौन किसी जन्म का कोई ज़रूर दुश्मनी रही हुई, तब वो हमको हमको नहीं पूछा, हमारी तरफ से उसने निगाहें फेर ली और दुनिया के लिए सब कुछ किया, सब कुछ दिया। ये ज़्यादातर लोग कहते रहते हैं और कह करके वो अपना ज़िंदगी काट दिया। बहुत से लोग आधे ज़्यादा उम्र कट गई और अभी भी वो भगवान से नाखुश हैं। बहुत से लोग मंदिर में जाते हैं, बहुत से लोग भगवान को नहीं मानते, बहुत से लोग अच्छा जो नहीं मानते उसको मैं यहाँ बने शामिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नास्तिक हैं और कहना नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो क्या कहना चाहिए, वो बदतमीज़ है। मैं उनको नहीं शामिल करना चाहता। वो नहीं जाते हैं नहीं आते हैं वो उनकी मर्ज़ी। लेकिन जो लोग वास्तव में भगवान के प्रति आस्तिक हैं और नास्तिक नहीं हैं, लेकिन उनको उनके मन अनुकूल स्थिति न होने की वजह से वो इस तरह की बात करते रहते हैं। तो भगवान ने एक बात, गोस्वामी जी ने एक बात लिखी है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमारे आप सब लोगों को बहुत समझ लेना चाहिए। बहुत संक्षेप में बोलूँगा आज, मेरे पास समय का भी अब अभाव रहता है और हमारा मोबाइल जो है मुझे मौके पर साथ नहीं देता। तो संक्षेप में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि रामायण में एक चौपाई लिखी हुई है, बहुत ही कठोर सिद्धांत लिखा हुआ, बहुत ही कट सिद्धांत लिखा हुआ, बहुत ही अक्षरशः सत्य लिखा हुआ। आप सब लोग पढ़ते होंगे, सुना होगा, निश्चित रूप से बार बार पढ़ा होगा। उसमें एक बात लिखी है, सकल पदार्थ है जग माही, करमहीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। गोस्वामी कहते हैं कि संसार में भगवान ने क्या चीज़ किसको नहीं दिया। अरे खुला दरबार है साहब, क्या चीज़ नहीं दिया है।
पानी बरसता है तो सबके लिए बरसता है, आंधी तूफान आती है तो सबके लिए आता है, वो ओलावृष्टि होती है सबके लिए होती है, सूरज का प्रकाश आता है तो सबके लिए आता है, जाड़ा आता है तो सबके लिए आता है, फल फूल पौधे होते हैं सबके साथ होते हैं, अनाज पानी होता है सबके साथ होता है, हुक्म भूकंप आता है तो सभी के साथ आता है। मतलब वो अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ छूटने नहीं दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। हमें आपको सब कुछ देने के बाद एक खास चीज़ और दे दी उसने, कहा कि भाई ये तो सब होगा ही, क्योंकि ये जब जड़ है, जितने भी जड़ हैं इन सभी जड़ की जो प्रकृति है वो जड़ता प्रधान काम करेंगे। आपको मैं एक चीज़ दे रहा हूँ जो अनमोल है। उसे क्या चीज़ दे दिया कि आपको बुद्धि दे दी, कि आप अपनी बुद्धि के माध्यम से आप अपना समय पूरी तरह अच्छी तरह से काट सकते हैं। पानी बरस रहा है तो छाता लगा लीजिए। अभी तो छाता नहीं लगाए, अब सड़क पर घूम रहे हैं, भीग रहे हैं, भीगते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं भगवान हमको देखिस कि जब हम खाली बिना छाते जा रहे हैं तो पानी बरसे लगा। तो भगवान से, तो छाते से और उसका आपका क्या संबंध? कोई संबंध नहीं। समय का उसको उसकी जो समय है, उसकी दशा है, वो तो प्रकृति है, अपने हिसाब से काम कर रही है। आपको ये देख लेना चाहिए कि अगर बरसात का मौसम है या कालिमा छाई हुई है, घटा घटा घनघोर घटा छाई हुई है, तो घर से निकलते समय कुछ अपने लिए सुधार की चीज़ ले लेनी चाहिए। या आप किसानी कार्य में देखिए क्या होता है, उसमें लिखा हुआ है कि कृषि निवारण चतुर किसाना। चतुर चतुर लोग जो होते किसान होते हैं वो अपने, अभी हमने इस पर बोलना है, ये एक बहुत बड़ा प्रकांड सिद्धांत है जिस पर हमें बहुत बोलना है। तो वो उन्होंने लिखा है कि कृषि जो है कार्य को देखते हुए 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी खरीफ जायद। तो तीनों फसलों को वो उगाने के लिए किसान जो है अपना समय के साथ साथ चलता है और ठाठ से बैठा भी रहता है, अपने छप्पर में खपड़ेल में, नीचे भी आंगन में, दलान में भी बैठ करके आनंद भी लेता। लेकिन हम लोग जो हैं, जो शहरी जो लोग हैं, जो ख़ास तौर से किसी तरह से किसी की किसी से अपेक्षा रख करके जो जीते हैं, वो ज़्यादातर यही रोना रोते हैं। जो कर्मशील हैं, कर्तव्य परायण हैं, काम करके खाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो यही चौपाई सबसे सार्थक है कि सकल पदार्थ, कोई ऐसी चीज़ संसार में नहीं छोड़ी भगवान ने। खान पान रहन सहन वेशभूषा आचार विचार, क्या चीज़ नहीं है भाई, क्या चीज़ नहीं है आपके लिए? सब कुछ तो उसने दिया है सब, लेकिन दिया किसके लिए? जिसके हाथ पैर चलते हैं, जो कर्मण्य पुरुष हैं, अकर्मण्य के लिए कुछ नहीं है। उनके लिए तो एक ही चौपाई को सामने लिख दिया है तो सुंदरकांड में कि देव देव आलसी पुकारा, देव देव आलसी पुकारा, ये चौपाई है पूरी पूरी। हाँ, और लक्ष्मण बान सुरासन आनु सोसो पारित विसिक किसानु, छठसन मिले कुशन सल प्रीति, सहज कृपण सुंदर नीति, इस तरह से करके चौपाई है। उसी से पहले ये लिखा है कि देव देव आलसी पुकारा। तो देव, जितने भी आलसी लोग होते हैं वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहते, बैठ के खाना चाहते हैं, और बैठ के खाने के साथ साथ ये कहते हैं कि जब खाना नहीं मिलता है तो चिल्लाते हैं कि भाई हम तो सबके साथ काम कर रहे हैं, काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यदि काम कर रहे हैं तो उपयोगी काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो यथार्थ काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो अपने सख्त सामर्थ्य के सदुपयोग को नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, उनकी महत्वाकांक्षाएँ यदि बहुत प्रबल होंगी, बहुत प्रबल होंगी, उत्तर होंगी। अब आज हमने पढ़ा गोस्वामी जी की एक जो चल रहा है का मेरे साथ स्वाध्याय पाठ, सुंदर गोस्वामी ने लिखा है कि हमारी इच्छा तो वो अपने लिए लिख रहे हैं कि हमारी इच्छा तो आसमान छूने वाली है, लेकिन हमको छाछ भी नहीं छूटता। छाछ में दही दही का बोर के खा लिया जाए रोटी, वो भी नहीं मिलता। हम तो बहुत ही अकिंचन प्राणी हैं, हम ऊँची ऊँची बात कैसे सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने जो कुछ भी लिखा है वो राम रस के रूप में लिखा है, जिसको स्वीकार करना हो करे, जिसको स्वीकार करना हो ना करे, उन्होंने लिखा। तो वो अपनी कर्मण्यता को आपके सामने रख रहे हैं। अकर्मण्यता सबके सामने दिखाई पड़ती है। तो जो लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं उनके लिए सकल पदार्थ संसार में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ खाली बैठे रहिए और ये कहे जैसे अजगर करें चाकरी, पंछी करें काम, जगत क्या कहे गए, अरे सबके दाता राम, यही है। कोई मुलाकात मैंने कोई कवि हैं उन्होंने कह दिया है कि सबके दाता राम। तो दाता राम तो अजगर के हैं, वो दाता राम तो पक्षियों के हैं वो, लेकिन हमको सबसे सुपर फाइन बनाया है, सबसे सुपर फाइन हम लोग हैं। और हमारी लोग ही जब ऐसी बात करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो कम से कम हम लोगों के जीवन में एक बड़ी खास एक जीवन आवाज़ आ रही है आप लोग, सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, कम से कम जो लोग कर रहे हैं या तो नहीं कर पा रहे तो देखी दिखा करें, और नहीं देखा दिखा करेंगे तो कम से कम अपने परिवार के साथ सामर्थ्य जो है वो उनके
क्या नाम उनके दायित्व के साथ निभाने के लिए अपने आप को संलग्न करें। सब लोग यही कहते हैं। हम तो कई बार बहुत बहुत हैरान हो जाते हैं उस समय कि पूरी ज़िंदगी काट दिया, उसके बाद भी बुढ़ापे में भी कुछ लोग घर के कहते हैं कि अरे भाई खाली खाली बैठे बैठे क्या कहते रहो, तो कुछ काम करो, कुछ काम। अरे भाई हम आउट ऑफ डेट हो गए तो कौन से काम करें। हमारी समय का समय निकल गया, हमको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारी अकर्मणता को अकर्मणता न समझा जाए, बल्कि ये समझा जाए कि हमारे दिन गए, हाँ आउट ऑफ डेट हो गए। लेकिन जो लोग कर सकते हैं, जो कर्मण्य है, जिनके अंदर भगवान ने कार्य क्षमता दे रखी है, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, सद्बुद्धि दी है और सब कुछ दिया है, ऐसी स्थिति में वो कर सकते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मानिए कि बिनौला, बिनौला जानते हैं, सब प्रकार के अनाज एक में मिला दिया जाए और कहा जाए आज खिचड़ी बननी है, तो खिचड़ी बननी तो उसके अंदर से खिचड़ी कैसे बनाएंगे। सब चीज़ मिला हुआ है, चना भी है, मटर भी है, अरहर दाल भी है, उड़द दाल भी है, कि चावल भी है, और ये है कि और तरह तरह के जितने भी अनाज है सब डाल दिए हैं। उसके बाद ये कह दिएगा भाई आप खिचड़ी बना लीजिए। तो खिचड़ी तो उसके लिए आपकी बुद्धि की बात ज़रूरत है कि आप कोसी काशी बिल्कुल नहीं। पहले ये तो बिनौला घर में था ही नहीं और खिचड़ी बनाने की ज़रूरत थी, सब लोग भूखे थे। ऐसी स्थिति में जहाँ कहीं जो कुछ मिल गया है आप उसको लाइए, सब लोग मिलजुल करके उसको छाँटिए, बीनिए और उसमें से चावल निकालिए, दाल निकालिए, अलग कर लीजिए और उसके बाद बनाइए। इसमें भाग को कोसने की क्या ज़रूरत है। भाग तो वही कोसते हैं जो निश्चित रूप से जिनको कुछ नहीं करना होता। तो हमारा मतलब सिर्फ यहाँ पर यह कहने का है कि देव देव आलसी पुकारा बिल्कुल नहीं होना है, और ना ये कहना है कि भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया। भगवान ने सबको सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया। अच्छा दूसरी चीज़ और बात देख ले, गीता में भगवान ने लिख दिया कि हमने सबको दिया तो है, लेकिन सबको उसके प्रारब्ध के अनुसार दिया है। बस यहाँ पर आकर के आप रुक जाइए और अंडरलाइन कर लीजिए कि हमने सब कुछ दिया है, सबको दिया है, लेकिन उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के आधार पर उस प्रारब्ध के अनुसार दिया है, और इस जन्म में उसको कुछ करने का मौका दिया है, इसलिए ये सुंदर सी योनि दे दी है कि भाई वो पूर्व जन्म का जो है उस फल को भी भोगो और साथ साथ अपना नए भविष्य को संवारने के लिए अपना कुछ काम करो। तो अब इन दोनों बातों को अगर आप हम नहीं समझ पाएंगे तो भाई जिसकी जो समझ में आए वो करे। तो भाई यहाँ पर जो है हमने जो बताया कि एक ही पॉइंट पर हमने बोल दिया कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो कर्महीन व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, जो कर्मण्य पुरुष है उसको सब कुछ मिल सकता है। तो हाथ जैसे होते नहीं, हाथ जो दोनों हमारे हाथ जो है रत्न है, इन्हीं हाथों से हम लोग मल भी धोते हैं, इन्हीं हाथों से गंगा जल भी चढ़ाते हैं, इन्हीं हाथों से भगवान को तिलक लगाते हैं, इन्हीं हाथों से मतलब सबसे ये हाथ को रत्न कहा गया, ऐसा हमने सुना है और पाठ्यक्रमों में पढ़ा है। बहुत से पुरुष महापुरुष भी ये बात कहते हैं। तो ये हाथ में हाथ रत्न है, इसके अनुसार अच्छे से अच्छा काम कीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। मेरे मतलब ये है कि जो अच्छा लगे वो करिए, उस अच्छे लगे से जितना अच्छा नहीं कर पाएंगे तो आपको रोना पड़ेगा। हमारे ज़माने में एक ऐसी कभी कभी घटना घटती थी कि सब कुछ भरा घर में होता था, सब कुछ घर में भरा होता। बहुत से ऐसे परिवार हमने देखे भरा हुआ, उसके बाद भी बाहर निकल के कहते थे कि समझ में नहीं आता कि क्या करें, समझ में नहीं आता क्या करें। अच्छा अब ये नहीं बता रहे कि करना क्या है, बस ये बता रहे कि समझ में नहीं आता। तो अब जब समझ में नहीं आ रहा है तो जो जिससे आप कह रहे हैं वो क्या करेगा, वो तो कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में आपकी समझ में आना चाहिए कि जो कुछ भी आपको दिया गया है उसी में 4 पैसे कमाने हैं। जैसे होता है कि बहुत सारे हमने बिजनेसमैन को देखा है, कुछ बनियों का हमने नाम सुना है, वो कहते हैं वो बनिया उसे कहते हैं जो बनना जानता है। वो एकदम फ़कीर होकर आता है और बहुत बड़ा धंधा सेठ हो जाता है। और बहुत से लोग होते हैं पैसा लेकर के आते हैं और घर जब पहुँचते हैं तो पेट खाली होता है, जेब में पाई नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनसे बचिए और राम राम करिए, अपना जीवन संवारिए। इन्हीं सब लोग साथ राधे श्याम राधे। आपको हृदय से नमन करें।